नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्क स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट को। So now we'll look at the topic of disk structure and management. इस टॉपिक को देखते हैं। तो द टॉपिक इज डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क स्ट्रक्चर है टॉपिक का। सो डिस्क स्ट्रक्चर है आज का टॉपिक। एंड हो सकता है स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि डिस्क के बारे में उनको सब कुछ पता है कि डिस्क बेसिकली है क्या, बट आज हम जितनी भी डिटेल पढ़ेंगे आई थिंक सो आपको इतनी डिटेल में नहीं पता होगा कि डिस्क एक्चुअल में ऐसा फंक्शन करता है। तो जहाँ तक डिस्क की बात है या सेकेंडरी स्टोरेज की बात है, तो उसके पीछे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व है। तो डिस्क स्ट्रक्चर में बेसिकली हम उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स आपको वो टर्म्स भी पता होनी चाहिए, तभी आप उसको उसके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। बट सबसे पहले डिस्क स्ट्रक्चर के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दी मोस्ट पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज दी डिस्क। क्योंकि डिस्क ऑब्वियसली बात है एक इनएक्सपेंसिव डिवाइस है और काफ़ी ज़्यादा डेटा जो है होल्ड कर लेता है, इसलिए बहुत ही पॉपुलर है। और सेकेंडरी स्टोरेज की जहाँ तक बात आती है, हम सिर्फ डिस्क के बारे में बात करते हैं। और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग की बात करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम और भी डिवाइसेस पढ़ते हैं, जैसे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस आप पढ़ेंगे या फिर मैग्नेटिक टेप्स के बारे में आप बात करेंगे। बट ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बेसिकली डिस्क पे ही कंसंट्रेशन रखते हैं क्योंकि इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो अब हम जब डिस्क स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सो विल स्टडी वेरियस टर्मिनोलॉजीज, और इन सारे टर्मिनोलॉजीज को मैं डायग्राम से भी शो करूंगी ताकि आपको ये भी समझ में आए कि रियल लाइफ में मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिस्क के टाइम पे सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स भी होंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे। एंड आई थिंक सो यू विल बी एबल टू विजुअलाइज इट। तो सबसे पहले बात करें तो हम ये कहते हैं डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ सेट ऑफ, यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म का यूज किया, दैट टर्म इज रेफर टू एज प्लैटर। तो जब हम एक डिस्क बोलते हैं, हो सकता है आपको लगता है डिस्क सिर्फ एक सिंगल सर्कल है, ऐसा नहीं होता। उसमें अलग अलग सर्कल्स हैं और उन सर्कल्स को हम कहते हैं प्लैटर। तो अगर एक सर्कल की बात, अगर आपको कभी भी आप डिस्क को उठा के देखें तो थोड़ा सा उसकी विड्थ है। और उसकी विड्थ क्यों है? क्योंकि वो अलग अलग इतने सारे सर्कल्स हैं जो स्टैक्ड है, मीन्स एक के ऊपर एक है। तो एक सर्कल को आप कहेंगे प्लैटर। तो सबसे पहले अगर हम डिस्क की बेसिक डेफिनेशन देखें तो डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ सेट ऑफ प्लैटर्स, मीन्स अलग अलग उसमें डिस्क है या अलग अलग आप ये कह सकते हैं अभी के लिए प्लैटर्स हैं। तो हम पहले टर्म के बारे में बात करते हैं, दैट इज रेफर टू एज प्लैटर। ईच प्लैटर इज फ्लैट सर्कुलर तो अगर हम प्लैटर की बात करें तो प्लैटर बेसिकली क्या होता है, एक फ्लैट सर्कुलर शेप का लगता है। जैसे अगर हम बात करें तो ये एक प्लैटर है और इसी को आप हो सकता है एक डिस्क समझते हो, पर डिस्क ऐसा नहीं होता। अलग अलग प्लैटर्स एक के ऊपर एक एक साथ है, इतने ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड लगते हैं कि वो एक सिंगल सर्कल लगता है डिस्क में। बट डिस्क में ऐसा नहीं होता, डिस्क में अलग अलग हमारे पास सेट ऑफ प्लैटर्स हैं। तो प्लैटर की अगर हम बात करें बेसिकली क्या है, एक ये फ्लैट सर्कुलर शेप लाइक लगता है जैसे हमारे सीडी या डीवीडी होते हैं, और इसके दो सर्फेसेस होते हैं। मीन्स ये जो आपका ऊपर सरफेस है और इसी के नीचे सरफेस है। तो एक फ्लैट सर्कल है, उसके ऊपर का सरफेस और एक नीचे का सरफेस, और दोनों ही सरफेस में हमारे पास क्या होगा, दोनों ही सरफेस में हमारे पास है मैग्नेटिक मटेरियल। और मैग्नेटिक मटेरियल आई थिंक सो इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा कि जो भी डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड होता है दैट इज बिकॉज ये जो डिस्क बनी हुई होती है, ये दैट इज बिकॉज ये जो डिस्क बनी हुई है इट इज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। हम उनको जब उन पे जब हमारे को डेटा को रिकॉर्ड करना है तो हम उनकी वो प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो दैट होल टॉपिक इज नॉट वेरी इम्पोर्टेंट इन डिटेल। यहाँ यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने स्ट्रक्चर के बारे में ये पढ़ा है कि डिस्क में हमारे पास अलग अलग प्लैटर्स होते हैं, और प्लैटर्स में
दो सरफेस होंगे और दोनों ही सरफेस मैग्नेटिक मटेरियल के होंगे, मींस दोनों ही सरफेस पे आप डेटा रिकॉर्ड करोगे, ऊपर भी डेटा रिकॉर्ड करोगे और नीचे भी रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि दोनों ही मैग्नेटिक मटेरियल के बने हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। तो नेक्स्ट थिंग इज द प्लैटर्स आर फिक्स्ड ऑन अ स्पिंडल रॉड। तो एक और टर्म अब हमने बोली है, दैट इज द स्पिंडल रॉड। मीन्स ये जो सारे ही प्लैटर्स हैं ये आपस में फिक्स्ड होते हैं, मीन्स ये सारे के सारे ही माउंटेड है ऑन अ रॉड, दैट इज रेफर टू एज द स्पिंडल रॉड। और इसको हम स्पिंडल रॉड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्पिन करता है। तो स्पिंडल रॉड जो है घूमेगा और इसके घूमने की वजह से या मींस इसके रोटेट करने की वजह से सारे प्लैटर्स एक साथ घूमेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ एक प्लैटर घूमेगा दूसरा कम धीरे दूसरी की स्पीड थोड़ी कम है पहले की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे प्लैटर्स एक साथ सेम स्पीड पर घूमेंगे। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, हमारे पास डिस्क में अलग अलग प्लैटर्स हैं, ये सारे के सारे प्लैटर्स एक स्पिंडल रॉड पे फिक्स हैं। और ये जो स्पिंडल रॉड पे फिक्स है ये स्पिंडल रॉड घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, एंड इसकी रोटेशन की वजह से सारे प्लैटर्स एक साथ रोटेट कर रहे हैं एट द सेम स्पीड। दिस इज द स्पिंडल रॉड। So the platters are fixed on a spindle rod that rotate, and all the platters, क्योंकि platters spindle rod पे fix है, so all the platters rotate at the same speed। तो यहाँ पे हमने दो टर्म्स के बारे में बात कर लिया। सबसे पहले हमने बात की प्लैटर की, नेक्स्ट हमने बात की स्पिंडल रॉड की, एंड स्पिंडल रॉड रोटेट करता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टर्म की जो हम बात करेंगे दैट इज द रीड राइट हेड। तो रीड राइट हेड से मेरा क्या मतलब है, रीड राइट हेड मीन्स एक ऐसा हेड है दैट फ्लाइज जस्ट अबव द प्लैटर। मीन्स अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर प्लैटर है तो रीड राइट हेड इससे जस्ट ऊपर होगा, इससे टच नहीं करेगा। अगर टच करेगा तो उसका मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो खराब हो जाएगा। तो जो हमारे पास रीड राइट हेड है जो पोजीशन बताता है कि कहाँ पे डेटा रीड होना चाहिए या कहाँ पे डेटा को हमें राइट करना है, ये जो रॉड है, ये जो हेड है, ये जो आपके प्लैटर है उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है, एंड ये भी आपका दोनों ही डायरेक्शन में रहता है। तो दैट मीन्स अगर हम एक रीड राइट हेड की बात करें तो साइमल्टेनियसली ऊपर वाले प्लैटर और नीचे वाले प्लैटर दोनों को ही एक्सेस कर सकता है। सो दैट इज ऑलवेज बाई डायरेक्शन। मीन्स अगर हम उसी के साथ में दूसरी बात करें तो यहाँ का भी एक रीड राइट हेड होगा जो ऊपर वाले डायरेक्शन में भी रीड राइट करेगा और नीचे वाले डायरेक्शन में भी रीड राइट करेगा। तो रीड राइट हेड बेसिकली क्या होगा, एक ऐसा हेड है दैट फ्लाइज जस्ट अबव द प्लैटर, मींस प्लैटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा तो मैग्नेटिक मटेरियल को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। बट ये क्या करता है, ये बताता है कि कौन सा ऐसा पोजीशन है जहाँ पे हमें रीड करना है या फिर राइट करना है। डिस्क क्योंकि बहुत बड़ी लोकेशन है तो कौन से पोजीशन पे हमें रीड करना है या राइट करना है ये कैसे पता चलेगा, बिकॉज ऑफ दिस रीड राइट हेड। तो इसके बारे में पहले लिखते हैं। तो रीड राइट हेड फ्लाइज जस्ट अबव ईच सरफेस या ईच सरफेस ऑफ प्लैटर, and basically it points to the location that needs to be read or write. But next important thing is all read write heads are connected to disk arm that move all read write heads as a single unit। तो नेक्स्ट हमने एक और टर्म के बारे में यहाँ पे हाईलाइट किया है दैट इज द डिस्क आर्म। तो हो क्या रहा है कि जितने भी रीड राइट हेड हैं वो सारे के सारे ही डिस्क आर्म से कनेक्टेड है, और वो डिस्क आर्म भी मूव कर रहा है, बट उसकी जो मूवमेंट है वो रोटेशन मूवमेंट नहीं है, अभी मैं शो करूंगी क्या मूवमेंट है। बट डिस्क आर्म भी मूव कर रहा है एंड उसकी वजह से सारे रीड राइट हेड एक साथ मूव कर रहे हैं। जैसे सारे प्लैटर्स एक साथ मूव करते हैं या एक साथ रोटेट करते हैं उसी तरीके से सारे रीड राइट हेड एक साथ मूव करेंगे।
तो डायग्रामेटिकली इसको शो करते हैं। व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज हमारे पास ये अलग अलग प्लैटर्स हैं। ये जो प्लैटर्स हैं दैट इज कनेक्टेड टू स्पिंडल रॉड। जो ये स्पिंडल रॉड रोटेट कर रहा है। देन वी हैव द डिस्क आर्म्स। एक हमारे पास है डिस्क आर्म एंड डिस्क आर्म की रोटेशन है इन दिस डायरेक्शन, मीन्स वो आगे पीछे हो रहा है, बैक फोर्थ, फोर्थ एंड बैक। तो मीन्स क्या कर रहा है, ये आगे पीछे हो रहा है। एंड इस डिस्क आर्म से कनेक्टेड है हमारे सारे रीड राइट हेड, और रीड राइट हेड की डायरेक्शन है वो तो ऊपर वाले सरफेस पे भी रहेगा एंड नीचे वाले सरफेस पे रहेगा। मीन्स एक साथ ऊपर वाले सरफेस एंड नीचे वाले सरफेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इससे क्या होगा, ये जैसे डिस्क आर्म मूव करेगा, ऑल द रीड राइट हेड्स विल मूव साइमल्टेनियसली बैक एंड फोर्थ। तो ये सारे के ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला रीड राइट हेड किसी एक लोकेशन को पॉइंट करेगा, नीचे वाला वहीं रह जाएगा। ये सारे के सारे एक साथ मूव करेंगे। एंड ये सारे एक साथ क्यों मूव करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कनेक्टेड है टू द डिस्क आर्म जिसकी एक पर्टिकुलर मूवमेंट है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो डिस्क होते हैं उसमें दो टाइप की मूवमेंट हो रही है, एक तो रोटेशन हो रहा है एंड एक मूवमेंट हो रही है बैक एंड फोर्थ। तो ये जो सारी मूवमेंट होती है, जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है, ये मैकेनिकल मूवमेंट है। मीन्स इसमें बहुत टाइम लग रहा है और यही हमारा बेसिक एम होता है कि हमें इस टाइम को कम करना होता है। इस टाइम का भी एक पर्टिकुलर नाम होता है, उसको आगे हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हमने एक और टर्म के बारे में बात की, दैट इज दी डिस्क आर्म।